इस वक्त मेरी मौजूदगी जम्मू हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है और जहां पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक पिटीशन जो है वो जम्मू हाई कोर्ट में दारिज की गई है कि आखिरकार जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो लगभग कई सालों से बाहर की जेलों में बंद हैं और उसी के साथ कई अरसे से जो है वो तमाम प्रिजनर्स जो है वो अपने केस भी नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन उसी को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो है वो इस वक्त जम्मू हाई कोर्ट के अंदर पहुंची हैं और जहां पर उन्होंने ये पिटीशन जो है वो दारिज की है कि आखिरकार इन तमाम लोगों के जो केसेस हैं उन्हें जो है वो लड़ा जाए और उसी के साथ साथ उन्हें जो है वो फाइनेंशियली असिस्टेंस यानी कि लगभग 25,000 के करीब जो रकम है वो प्रत्येक प्रिजनर को दी जाए। और उसी के साथ पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है वो आज इस वक्त जम्मू हाई कोर्ट में पहुंची हैं और जहां पर साफ तस्वीरों में भी देखा गया किस तरह से वो पिटीशन दारिज करने के लिए जो है वो हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट के अंदर गई और उसके बाद बाहर आकर जो है उन्होंने कहा है कि आखिरकार जिस तरह से बाबा राम रहीम अगर जो है वो जेल के बाहर रह सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं वादी कश्मीर के वो तमाम लोग 2019 के बाद या पहले जो लोग जेलों में बंद है, जिनमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करें, जिन्हें बाहर की जेलों में लगातार रखा जा रहा है। क्योंकि पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की तरफ से जो है वो पहले भी ये कहा गया था कि आखिरकार जो तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो बाहर की जेलों में बंद हैं उन्हें वापस जो है वो जम्मू कश्मीर लाया जाए और जो जहां की जेलें हैं उन जेलों में बंद रखा जाए। लेकिन उसी को लेकर आज ये पिटीशन जो है वो उनकी तरफ से जम्मू हाई कोर्ट में दारिज की गई है और जिसमें ये साफ कहा गया है कि आखिरकार जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें अपने केस लड़ने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें तो लगभग उन्हें जो है वो प्रत्येक 25,000 की रकम जो है उनके दी जाए और उसके बाद वो जो है वो अपने केसेस लड़ेंगे। और मेन मोटिव जो है वो यहाँ पर ये भी रहा है कि आखिरकार जो तमाम प्रिजनर्स जम्मू कश्मीर के हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या अन्य प्रिजनर्स हो जो बाहर की जेलों में बंद हैं, उन्हें वापस जो है वो जम्मू कश्मीर लाया जाए और जम्मू कश्मीर की जेलों में रखा जाए। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू। देखिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं इंसाफ के, उम्मीदों के, तो ये आखिरी दरवाज़ा है मेरे लिए। ये उन गरीबों के लिए है जिनको 2019 से पहले और ख़ासकर 2019 के बाद उठाया गया शक की बुनियादों पे और पिछले 6-7 साल से वो मुल्क के जेलों में पड़े हुए हैं। हमें मालूम नहीं उनकी हालात क्या हैं, वो जिंदा हैं, बीमार हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं है। ये सब गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके घर वालों, इनके घर में इनके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इनसे मिलने के लिए जा सके। तो वो केस क्या लड़ेंगे? वो अदालतों में कैसे जाएंगे जब वो अपना मिलने नहीं जा सकते, उनसे मुलाकात नहीं कर सकते? तो इसलिए मैं मजबूर होके मैंने यहाँ पर ये पब्लिक बिल यहाँ फाइल की है, ये सोच के कि जो गरीब है, जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि अदालत इसको कहते हैं कि इंसाफ का मंदिर है। तो मैं आई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी अंडर ट्रायल्स बाहर हैं, जिनके खिलाफ अभी कोई जुर्म प्रूव नहीं हुआ है, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के जेलों में वापस लाएंगे ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके, उनका वो केस लड़ सके। अगर आसाराम जैसा रेपिस्ट, अगर वो जो गुरमीत अपने आप को बोलता है राम रहीम जैसे पावन नाम, अगर वो बलात्कारी होने के साथ साथ एक मर्डर है, उसको आप छोड़ सकते हो, तो जम्मू कश्मीर के जो हमारे कैदी हैं जिनका भी कोई केस प्रूव नहीं हुआ है, जिनके लिए अदालती कार्रवाई उनकी सज़ा बन चुकी है, जो बाहर के जेल में पिछले 6-7 साल से सड़ रहे हैं, मुश्किल हालात में हैं, उनके घर वालों ने उनकी ज़मीन मकान सब बेच के उनका केस लड़ते हैं पर फिर भी उनकी रिहाई नहीं हो रही है। तो मेरी अदालत से ये गुजारिश है कि इसको ह्यूमैनिटेरियन इशू पे लेके टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं, उनको ऑर्डर दें सरकार को कि उनको यहाँ लाएं और तब तक उनकी फैमिलीज़ को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दें जब भी उनको वहाँ मुल्क के जेलों में जाना हो उनके केस लड़ने के। अदालत में क्या हुआ महबूबा जी, किस तरह की आपने बात रखी और क्या कुछ? देखिए, अदालत में तो आपको पता है दूसरी तारीख मिली है, मगर मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम जब हर दरवाजे से नाउम्मीद हो गए हैं तो हम इस दरवाजे पे आए हैं। और चूंकि वो लोग जो 3-3.5 हज़ार लोग जेलों में हैं, वो गरीब हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, वो खुद अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए मुझे आके उनका केस लड़ने की जरूरत है।